नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट की इस फैमिली में। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया साइट पर एक विषय चर्चा का विषय बना हुआ है कि अगली टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा में माइनस मार्किंग और सेक्शनल कट ऑफ होने वाला है। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स के थ्रू यह प्रश्न पूछा है कि अगली परीक्षा में क्या माइनस मार्किंग होगा। दोस्तों, इस पर एनसीटीई का क्या कुछ कहना है और कैसे ये खबर वायरल हो रही है, पूरा डिटेल में इस मुद्दे पर मैं बात करूंगा। तो यदि आप भी इन सभी मुद्दों से प्रभावित हो रहे हैं तो इस वीडियो के किसी भी पार्ट को बिना स्किप किए हुए बने रहें करियर बिट के इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप करियर बिट के इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी किसी नए अपडेट के लिए मैं वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और अगर आपने इसे पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि ये खबर उठी कहाँ से है। तो आज से लगभग 7-8 महीने पहले एनसीटीई ने सभी राज्यों को एक प्रपोजल भेजा था कि देश भर में शिक्षकों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा जो हर राज्य के द्वारा आयोजित की जाती है उसमें कुछ बदलाव करने के संदर्भ में। दोस्तों, एनसीटीई ने यह सुझाव दिया था कि क्यों ना इस परीक्षा में माइनस मार्किंग को इंट्रोड्यूस किया जाए और सभी सेक्शन जो होते हैं 5 सेक्शन, उसमें सेक्शनल कट ऑफ लागू किया जाए। दोस्तों, जैसे अभी वर्तमान में जो स्थिति है कि आपको, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 60% अंक लाना अनिवार्य होता है पास होने के लिए, और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 55% अंक अगर आप हासिल कर लेते हैं तो आप सफल माने जाते हैं। लेकिन इस प्रस्ताव में यह था कि हर सेक्शन में आपको आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पाना अनिवार्य होगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो हर सेक्शन में 60%, यानी 30 प्रश्न आते हैं, 30 प्रश्न का 60%, यानी कि 18 नंबर हर सेक्शन में आप अगर पा जाते हैं तो आप सफल माने जाएंगे। अगर किसी भी सेक्शन में आप 18 नंबर से कम पाते हैं तो आपको सफल घोषित नहीं किया जाएगा। दोस्तों, ये पूरा प्रस्ताव था इस प्रपोजल में एनसीटी द्वारा जो सभी राज्यों को भेजा गया था, और एनसीटी ने सभी राज्यों से जवाब मांगा था कि उनका क्या कुछ कहना है और इस प्रपोजल को लागू किया जाना चाहिए या नहीं। दोस्तों, अभी इस पर कुछ भी फैसला नहीं हुआ है और ऐसे ही प्रावधान एक बार पेपर में आर्टिकल के रूप में निकली हुई थी। अब उसी आर्टिकल को फिर से वायरल किया जा रहा है और कैंडिडेट्स के मन में यह भ्रम फैला हुआ है कि अगली परीक्षा में इन दोनों प्रपोजल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है और अभी माइनस मार्किंग और सेक्शनल कट ऑफ इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में। लेकिन हो सकता है कि एनसीटी ने जैसा सभी राज्यों से प्रपोजल के रूप में मांगा है, तो भविष्य में हो सकता है कि आपको इन सभी तरह के बदलाव टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा में देखने को मिल जाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।